दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, दिसंबर माह ये विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक ऐसा माह है जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक छुट्टी लेना चाहते हैं और अपने प्रधान शिक्षक पर, प्रधानाध्यापक पर, प्रभारी प्रधानाध्यापक पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाते हैं कि हमें छुट्टी दीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि छुट्टी कितना मिलेगा, क्योंकि शिक्षक क्या करते हैं कि साल भर वो छुट्टी बचा करके रखते हैं कि कब मौका इमरजेंसी में ये 16 छुट्टी काम आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को भी पता है कि टोटल 16 छुट्टी होता है। आकस्मिक अवकाश का टोटल 16 छुट्टी है, तो 16 छुट्टी ही मिलता है मात्र शिक्षकों को साल भर में काम करने के लिए आकस्मिक अवकाश के रूप में। और अन्य तो बहुत सा और भी छुट्टियां हैं, लेकिन आज आकस्मिक अवकाश की ही हम बात कर रहे हैं कि आकस्मिक अवकाश के तहत जो शिक्षक छुट्टी ले बचा करके रखते हैं साल भर और वो दिसंबर माह में लेना चाहते हैं, तो आखिर कितने शिक्षक एक विद्यालय में छुट्टी लेंगे या किसी भी संस्था में कितना छुट्टी लेंगे। मान लिया जाए कि अगर 10 शिक्षक हैं तो 10 ही % ना छुट्टी लीजिएगा। एक दिन में अधिक से अधिक 10% छुट्टी लीजिएगा, यानी कि एक ही व्यक्ति छुट्टी लीजिएगा। अब ज़्यादा लोग छुट्टी लीजिएगा सब दिसंबर में ही और सब कहेगा कि हमको दे ही दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ऐसा नियम है ही नहीं। और आकस्मिक अवकाश है आपकी छुट्टी, लेकिन मर्जी पर यह छुट्टी मिलती है। आप दबाव इस पर नहीं बना सकते हैं, समझ गए। इस पर आप दबाव नहीं बना सकते हैं कि हमारा छुट्टी बचा हुआ है, आप हमें छुट्टी दीजिए। ऐसा नहीं होगा, समझ गए। ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होता है कि सभी का दिसंबर में बचा हुआ छुट्टी सब दिसंबर में ही छुट्टी ले लें, एक एक दिन में 3-3 को 4-4 को चले जाएं विद्यालय से, तब तो फिर हो गया। क्योंकि आप जान लीजिए कि आप एक सरकारी सेवक हैं, लोक सेवक हैं आप, तो आप एक नियम और कानून से बंधे हुए हैं। तो जब नियम कानून से बंधे हुए हैं तो आपके छुट्टी लेने से आपके संस्था, आपके स्कूल, आपके इंस्टीट्यूशन में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो या फिर आपकी अनुपस्थिति नहीं खले या आपके छुट्टी लेने से सरकारी काम में बाधा पैदा नहीं हो, शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो, इन सारे बातों को ध्यान में रख करके ही छुट्टी मिलती है। अपने मन मर्जी से छुट्टी मिलती ही नहीं है। और अभी सबसे ज़्यादा दबाव होता है प्रधान शिक्षकों पर छुट्टी को लेकर के, क्योंकि उनकी अपनी भी छुट्टी बची हुई रहती है और शिक्षकों की भी छुट्टी बची रहती है। तो यह अब होगा क्या, तो जान लीजिए कि अधिक से अधिक आप एक साथ 10% ही छुट्टी आप ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते हैं, समझ गए। इसलिए इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए, तभी आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, नहीं तो आगे का रास्ता बहुत कठिन है। एक हम लेटर दिखलाते हैं, आपको भी देखिएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, प्रेषक है संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी। सभी प्रधान शिक्षकों को उन्होंने दिया था इसको कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को अवकाश के अनुपालन के संबंध में उन्होंने दिया था कि उन्होंने आगे क्या लिखा है, थोड़ा सा चिट्ठी को ही पढ़ देते हैं। उसमें साफ है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार के विद्यालयों में पदस्थापित कुल शिक्षकों का 10% छुट्टी ही, देखिए यही बात आई, 10% ही छुट्टी आपको देना है। 10% से अधिक अगर छुट्टी देते हैं तो प्रधानाध्यापक पर शोकॉज होगा। किस परिस्थिति में दिए? हाँ, छुट्टी मिल सकती है अगर किसी का विशेषावकाश है, किसी का विशेषावकाश है और किसी का आकस्मिक अवकाश है, तो यहाँ पर छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों दो तरह का छुट्टी है, तो यहाँ पर कठिनाई नहीं है, हो जाएगा। लेकिन आकस्मिक अवकाश सेम डे को लोगों का, अगर मानते हैं 10 शिक्षक हैं, जहाँ 6 शिक्षक हैं, 5 शिक्षक हैं, वहाँ एक ही शिक्षक ले सकते हैं आप, 2 शिक्षक आकस्मिक अवकाश आप नहीं ले सकते, समझ गए। और तो बहुत विशेष परिस्थिति ऐसी कोई बात हो गई तो ऊपर के अधिकारी से आपको बात करना होगा, बीओ से बात करना होगा, तभी आपकी जाकर के बात बन सकती है, अन्यथा नहीं बनेगी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ,
तो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा कुछ नियम कानून को भी जानिए। देखिए क्या है कि छुट्टी, बिहार सेवा संहिता का छुट्टी का नियम 152 कहता है, क्या कहता है कि किसी भी कीमत पर छुट्टी जो है ना वो आपको किसी भी कीमत पर आपको छुट्टी, देखिए छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा आप नहीं कर सकते हैं। छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सेवक के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी लेने के लिए शक्तिमान प्राधिकारी यानी कि जो छुट्टी स्वीकृत करते हैं वे अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। समझ गए? किसी तरह की छुट्टी स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते, विशेष परिस्थिति में कहता है। वो भी लेंगे, ये देंगे कहाँ से? ऊपर से परमिशन लेके। जिन आम सिद्धांतों का पालन छुट्टी के में आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का साधारणतः होना चाहिए, वो पृष्ठ 12 पर आप देख सकते हैं। हम लोगों को कहता है 12 पर आप उसको देखिए। 12 पर चल करके देखते हैं कि क्या है। 12 पर है कि यह नियम सार्वजनिक कानूनी प्रावधान है कि छुट्टी का अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। कि नहीं, ये होता है ना कि मुझे आप छुट्टी दीजिए, हम अपना छुट्टी ले रहे हैं, हमें आप छुट्टी क्यों नहीं दीजिएगा? छुट्टी लेना मेरा नैतिक अधिकार है। आप छुट्टी कैसे नहीं देते हैं, देखते हैं, हम पता लगा दे लेंगे, हमको व्हाट्सएप पर पढ़े हैं, हमको CRCC बोला है। ये वो बहुत तरह की बात कहेगा, बहुत तरह की बात कहता है। और एक से एक लोल बैठल भी है CRCC में, एक से एक लोल भी बैठल है। हम लोग के यहाँ भी है एक नंबर का लोल, और वो खाली मिसगाइड करता है दूसरे को। उनको अपनी तो जानकारी उसको है नहीं, और दूसरे को वो CRCC जो है, हम लोग के यहाँ की भी बात है, हम लोग के क्षेत्र में भी वो CRCC दूसरे को मिसगाइड करता है। और जब उसकी अपनी ज़रूरत होती है ना तो दूसरे से फ़ोन कर करके पूछता है, और दूसरे विद्यालय के शिक्षकों को वो गुमराह करता है। तो ऐसे लोग, पझड़ लोग कम नहीं हैं सिस्टम में बैठे हुए, बहुत हैं, बड़े संख्या में हैं। मैं सब पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हैं ऐसे लोग जो मिसगाइड करते हैं अन्य शिक्षकों को। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। कहता है कि किसी भी प्रकार की छुट्टी को पुनरीक्षण करने, माने फिर से उसमें सुधार करने या स्थगित करने का अधिकार जो है उस पदाधिकारी को प्राप्त है जो आपका छुट्टी का जो है वो स्वीकृत करेगा। जो छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार बने रहने में के लिए वो सक्षम है कि हाँ नहीं, इनको नहीं दे करके छुट्टी इनको दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। छुट्टी की स्वीकृति को विधितः सही नहीं माना जा सकता है, सही माना जा सकता है या नहीं, यह मामला अलग अलग निर्भर करता है कि छुट्टी वास्तव में इनको दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, परिस्थिति क्या है। तो ये सारा कुछ जो है वो अपने विवेक से फिर प्रधान अध्यापक ही तय करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आकस्मिक अवकाश, आपका जो है अवकाश है, आकस्मिक अवकाश, वो मर्जी पर निर्भर करता है विद्यालय प्रभारी का। चाहे वो विद्यालय प्रधान शिक्षक हो, प्रभारी प्रधानाध्यापक हो, कोई भी, उनके मर्जी पर निर्भर करता है। आप जबरदस्ती या जोर डाल करके नहीं ले सकते हैं छुट्टी। तो समझ गए? ये बात आप लोगों को भी निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी कि छुट्टी कब लेना है, कब नहीं लेना है। और सारे लोग अगर दिसंबर में ही छुट्टी का दबाव बनाते हैं, ये भी बात सत्य है। सारे शिक्षक दिसंबर में छुट्टी बचा के रखते हैं ताकि साल भर उनको काम आए। जब छुट्टी लगता है कि अब काम नहीं होगा तो वो छुट्टी नहीं लेंगे दिसंबर में, तो छुट्टी भी लैप्स कर जाता है। ये भी बात सही है। और यही जो प्रभारी हैं जो एक दिन का जब छुट्टी नहीं देते हैं, आधा घंटा का भी विद्यालय से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो 16 दिन का छुट्टी लोग क्यों छोड़ेगा? ये भी सवाल है, शिक्षकों का ये भी सवाल है कि क्यों छोड़ेगा। लेकिन हम सरकारी सेवक हैं, हम लोक सेवक हैं, तो हम कुछ नियम और कानून से बंधे हुए हैं जिसका पालन करना हम सबों का नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह का जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। और इस तरह का वीडियो के लिए हमेशा आप हमसे कनेक्ट रहें ताकि हम और आप एक क्लिक से एक दूसरे से मिल सकें। धन्यवाद। अगर बात पसंद आई हो तो कमेंट अवश्य करिएगा, ना भी पसंद आई हो तो भी करिएगा। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और आपका कमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो भी महत्वपूर्ण है।
मर्जी आपकी। धन्यवाद।